नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, बंगाल स्कूल के कलाकार। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, उसको जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। थ्योरी क्लासेस भी हुई है, थ्योरी क्लास भी देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बंगाल स्कूल के कलाकार। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं है। तो कौन नहीं है, तो प्रदोष दास गुप्ता अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है। बाकी नंदलाल बोस ये इनके प्रिय शिष्य थे। असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी ये सभी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं, किंतु प्रदोष दास गुप्ता इनके शिष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी यात्रा किसने तैयार किया था। तो दांडी यात्रा किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। किसने, नंदलाल बोस ने, जिसका माध्यम क्या था, तो लिनोकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय या फिर यामिनी राय का चित्र तीन पुजारी किस माध्यम में है। तो ये टेम्परा माध्यम है। तीन पुजारी किस माध्यम में है, ये टेम्परा माध्यम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है। तो ये बड़ौदा में बना है। कहाँ बना है, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया। हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किसने किया, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था। तो किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता चित्र कब बनाया था, 1905 में बनाया था। बंगाल विभाजन के टाइम पर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है, तो ये यामिनी राय की। किसकी, यामिनी रंजन राय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे। ये कौन थे, तो ये कला इतिहासकार थे। कौन, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। छितेंद्र नाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्धहस्त थे। किस तकनीक में सिद्धहस्त थे, तो ये वॉश में सिद्धहस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था, तो इन्होंने व्यक्ति चित्रण किया था। वहाँ पर ग्रामीण दृश्य बनाया था, व्यक्ति चित्रण किया था। यामिनी राय की तीन पुजारिन चित्र किस माध्यम में, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, तो ये टेम्परा माध्यम में है। यामिनी राय की भी वीडियो डली हुई है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ। तो किसके निर्देशन में हुआ, तो ये नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर किस आंदोलन से, तो ये घनवाद आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया था। प्रथम, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर प्रथम व्यंग चित्रकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग की वॉश तकनीक प्रचार किस प्रदेश में हुआ। तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था। वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था, दसवंत, बसावन, खान खाना, अब्दुल रहमान चुगताई। तो कौन था, अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय ने किस शैली में अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली। यामिनी राय ने किस शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली, तो इन्होंने बंगाल के पट्टचित्रों से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली को विस्तार देने के लिए किस कलाकार का योगदान नहीं था। तो किसका योगदान नहीं था, राजा रवि वर्मा का। किसका योगदान नहीं था, तो राजा रवि वर्मा का योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है। तो सती नामक पेंटिंग नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है। तो कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति नंदलाल बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण आ गया है, छोटा कर लेंगे इसको हम लोग। कथन कह रहा है कि नंदलाल बोस ने, यहाँ से शुरू होता है, नंदलाल बोस ने
कला भवन में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच सहयोग की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। फिर उसके बाद तर्क क्या दिया, क्योंकि जो शिक्षक कार्य करने से बचने लगे थे, विद्यार्थियों को उनसे कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। ऐसा कहाँ था, शिक्षक शिक्षा देने से क्यों बचेंगे? ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखेंगे कथन कारण, छोटा कर लेते हैं, एक और देखेंगे कथन कारण। बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतीकात्मक आंदोलन था। हाँ सही है, प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था, ये भी सही है। क्योंकि तर्क इसने क्या दिया है, क्योंकि राजा रवि वर्मा के अकादमिक शैली को नकारते हुए संपूर्ण एशियन महाद्वीप कला की पैरवी कर रहा था, तभी तो वॉश चित्रण का जन्म हुआ था। तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई? तो असित कुमार हल्दर ने। किसने बनाई थी? असित कुमार हल्दर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था? किसने कहा था? तो ईवी हैवल ने कहा था। किसने? ईवी हैवल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम बताइए या सही समूह बताइए। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें बंगाल के सभी कलाकार हैं? शिव दयाल, सेवक राम, यामिनी राय? तो नहीं, ये भी नहीं है। रवीन्द्रनाथ, गगनेन्द्र नाथ, राजा रवि वर्मा? ये भी नहीं। अवनींद्रनाथ, नंदलाल, अवनींद्रनाथ, नंदलाल और असित कुमार हल्दर, ये बंगाल समूह के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम वॉश तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम वॉश तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। वॉश तकनीक का प्रारंभ अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित थे। कौन प्रेरित थे? तो यामिनी रंजन राय लोक कला और लोक जीवन से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा वादनी चित्र के कलाकार कौन है? तो वीणा वादनी चित्र के कलाकार नंदलाल बोस है। कौन है? नंदलाल बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन जोरा सांको में हुआ था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परियों की कहानी, काले सफ़ेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए थे। एक और था प्रकृति चित्रण, 5 भागों में बांटा था ना। तो कौन थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, इनके कितने भाग में इन्होंने बांटा था, ये आता है। कौन कौन से भाग में बांटा था, ये आता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सती पेंटिंग, सती पेंटिंग किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने बनाया था। कब बनाया था? सती पेंटिंग 1943 में बनाया था। कब बनाया था? 1943 में बनाया था। तो ए के साथ 4, ए के साथ 4 कहीं दिख रहा है? हाँ, ये डी वाले में ए के साथ 4 दिख रहा है। तो अब हम इसको पूरा मिला लेते हैं। भारत माता कब बनाया था? 1905 में, अभी बताया है। किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। शकुंतला राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है, तो ये सबसे पुराना 1870 में। लास्ट सपर, लास्ट सपर ये विंची ने भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे लास्ट हमारा 1940 बच रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे हुसैन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट पट्टचित्र द्वारा, कालीघाट पट्टचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताएं। तो इसका क्या नाम है? जामिनी राय या फिर यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से, इसको छोटा कर लेंगे। कथन और कारण से है, कह रहा है कि वे कभी भी प्राइडवादी मनोविश्लेषण, नहीं कथन 2 है, वन कहाँ गया? एक मिनट, तो नीचे करें, 1 भी तो देखना है ना। हाँ हाँ, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अधिकतर स्वयं के रूप चित्र बनाए थे। क्या ये सही है? हाँ, सही है। वे कभी भी प्राइडवादी मनोविश्लेषण सिद्धांतों से प्रेरित नहीं थे। ऐसा कैसे है? अगर प्रेरित नहीं थे तो उनमें अति यथार्थवाद कैसे दिखता था? ए सही है, किंतु आर कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में स्थापित विचित्रा क्लब के कौन कौन सदस्य थे? कौन कौन थे विचित्रा क्लब के?
तो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ और रविन्द्रनाथ ये थे, किंतु समरेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, ये लाहौर में उस समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे, कहाँ के अध्यक्ष थे? तो ये विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे। कब? 1922-23 में। 1919 में ये शिक्षक के रूप में गए थे, 22-23 में इनको वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की चित्रकला की क्या विशेषता है? तो इनकी चित्रकला की विशेषता अत्यंत सरल भाव है। लोकचित्र है, लोकचित्र तो सरल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम वॉश पद्धति का प्रारंभ किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में शुरू किया था? तो इन्होंने 67 की एज में शुरू किया था। ठीक है, कितने में? 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब ये आएगा कि हमें लगाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई गोला तो भरना ही पड़ेगा ना। यहाँ फॉल्स दे दिया गया, जब फॉल्स देना ही है तो हमको एक गोला तो भरना ही पड़ेगा, तो हम 65 यहाँ पे गोला भर सकते हैं। कौन सा? 65, क्योंकि 67 में स्टार्ट किया था और 67 के ज़्यादा नज़दीक क्या है? 65 है। यहाँ 2 का फ़र्क है, यहाँ 3 का फ़र्क है, तो इसलिए हम लोग गोला 65 भरेंगे। और रियल क्या है? रियल 67 है। गोला खाली करके थोड़ी ना आना है, काला तो करना ही है कहीं ना कहीं। तो नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाया था? तो ये वहाँ पर इन्होंने पोस्टर चित्रण किया था। कैसा? पोस्टर चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ भाई, भारत में पहली बार वॉश चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था? तो किस शैली ने किया था? तो बंगाल शैली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो इसको हम वॉश चित्रण विधि से जानते हैं। किससे? वॉश चित्रण विधि से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय किससे प्रभावित थे? तो यामिनी राय कालीघाट पट्टचित्रण से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसको नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। किसने? नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा वादनी किसकी कृति है? वीणा वादनी किसकी कृति है? तो ये नंदलाल बोस की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो भारत का पिकासो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यामिनी राय को कहा जाता है। और फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे हुसैन को कहा जाता है। और दोनों आ जाएंगे तो पहले हम वरीयता हुसैन को देंगे और सेकंड नंबर में हम यामिनी राय को लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1919 में हुआ। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? तो हु इज द राइटर ऑफ आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट? तो E.V. हैवेल। कौन है? E.V. हैवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। वॉश तकनीक के अंग्रेजी चित्रकार कौन थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई थे। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, 1897 में हुआ था, इसलिए इनको विदेशी चित्रकार या अंग्रेजी चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए? तो पार्थ सारथी। क्या नाम है? पार्थ सारथी। चारों ऑप्शन इसलिए नहीं ले रहे, चारों ऑप्शन लेने में टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। ऐसे क्या है कि एक ऑप्शन ले रहे हैं तो
जल्दी हो जा रहा है। निम्न में से कौन सा कलाकार, जब 125 का सेट लाएंगे तब चारों ऑप्शन बोलेंगे। निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित है, तो कौन थे, यामिनी रंजन राय। कौन, यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारू संघ की स्थापना किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने कारू संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक है, तो कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है इनकी बुक का, तो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था। वही करेंगे जिनको हम संत चित्रकार के नाम से जानते हैं, यानी कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति के चित्रण की विशिष्ट तकनीकी विकसित की थी, जिसको कि हम लेसिट तकनीक के नाम से जानते हैं, तो कौन है वो, असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे, तो असित कुमार हलदर। इनके चित्रों में गीतात्मकता का भाव प्रदर्शित होता है, किंतु इनको कवि कलाकार नहीं, इनको आधुनिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। क्वालिटी थी इनकी कविता करने की, पर ये थे आधुनिक चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की, बाहर से आवाज़ आ रही है, निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के, एक मिनट, दरअसल काम लगा हुआ है इसलिए शोर आ रहा है। निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना कौन सी थी, तो काटुम कुटुम थी। कौन सी थी, काटुम कुटुम थी। ये लकड़ी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं है, कौन नहीं है, तो केसीएस पनिक्कर नहीं है। ये किसके शिष्य है, तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ईवी हैवेल है। कौन है, ईवी हैवेल है। लोक जीवन एवं लोक कला से प्रेरित है, कौन है, लोक जीवन एवं लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है, तो अमृता शेरगिल है। कौन है, अमृता शेरगिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा वादनी चित्र किस कलाकार ने बनाया है, तो इसको नंदलाल बोस ने बनाया है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, लोक जीवन व लोक कला से, अगर यहाँ यामिनी रंजन राय होता तो वो तो बेस्ट आंसर था। धनराज भगत मूर्तिकार है, FN सूजा ने नग्न चित्रण किया था, तो लोक कला इनके अंदर आ ही नहीं सकती। बची अमृता शेरगिल, तो इन्होंने थोड़ा सा गांव दृश्य का बनाया है और उस तरह से चित्र बनाया, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अमृता शेरगिल लगा सकते हैं। हरियाणा वाले में उपरोक्त सभी किया है, तो जिसको उपरोक्त सभी मानना होगा वो उपरोक्त सभी लगा लेंगे, और जिसको अमृता शेरगिल के साथ जाना होगा वो अमृता शेरगिल लगाएंगे। अगर ये अपने यूपी में आएगा तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं फॉल्स में चला जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था, तो किसका जन्म हुआ था, अवनींद्रनाथ टैगोर का हुआ था। जोरासांको में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, जन्माष्टमी के दिन हुआ था। वॉश चित्रण के जनक कलाकार थे बहुत सारे। अपने परियों की कहानी, काले सफ़ेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्रकार कौन थे, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर इसके लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने काली घाट के पटुआ से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी शैली का विकास किया था, तो कौन थे, यामिनी राय, और लोक कलाकार के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने याकोहामा, ताइकान व हिसिदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने सीखी थी। किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी है, तो ईवी हैवेल ने लिखी है। किसने लिखी है,
हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट तो ईवी हैवल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति निकेतन किस प्रांत में है? तो ये शांति निकेतन किस प्रांत में है? तो ये पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले में। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मुकुलचंद डे जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला की अवधि के सही कालक्रम का चयन करिए। बंगाल पुनर्जागरण, प्रगतिशील समूह, अच्छा पहले से कंपनी, प्रगतिशील, मूर्तिकार। नहीं, सबसे पहले तो आपके कंपनी आई थी ना, कंपनी के बाद राजा रवि वर्मा, तब जाके बंगाल आया था, तो कंपनी पहले नंबर पे रहेगा। फिर उसके बाद बंगाल पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे में प्रगतिशील समूह ग्रुप स्टार्ट हुआ था 1947 में। अब फिर लास्ट में मूर्तिकार वाले सारे आए थे ना, तो ये क्रम होना चाहिए ये उस पेज में। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले कंपनी शैली, फिर बंगाल पुनर्जागरण, फिर प्रगतिशील समूह, उसके बाद मूर्तिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ, हाँ, कथन और कारण बताइए। जामनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित है, 101% सही है। जामनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे, बिल्कुल नहीं, उनके चित्रकारिता में मन नहीं लगा था। स्टार्टिंग में वो मॉडल के रूप में काम किए थे पर मन नहीं लगा था। तो क्या है? सही है, ए और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे? तो यामिनी राय कालीघाट पट्टचित्रण से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठता के क्रम में लगाइए। सबसे वरिष्ठ कौन है? तो सबसे वरिष्ठ यहाँ यामिनी राय, सबसे वरिष्ठ यहाँ पे राजा रवि वर्मा। तो एक में ही हमको मिल जाते हैं, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1848 में, रविन्द्रनाथ का 1861 में, यामिनी राय का 1887 में और अमृता शेरगिल का 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे इनका डेट ऑफ बर्थ तो एकदम जबान पे रटा होना चाहिए। स्टेला क्रेमलिश ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी कहा? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे? तो नंदलाल बोस। राष्ट्रीय आंदोलन की बात आ रही, वॉश की बात होती है तो अवनींद्रनाथ। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक कलाकार कौन थे सक्रिय? तो नंदलाल बोस थे। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1954 में मिला था। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापाकृति किसने बनाई? तो नंदलाल बोस ने बनाई। किसने बनाई? नंदलाल बोस ने बनाई। अब इनके जोड़े तैयार करना है। असित कुमार हलदर कौन से विद्यालय में गए थे? तो ये लखनऊ में गए थे 1925 में। बीसी सान्याल ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। NS बेंद्रे ये बड़ौदा में अध्यापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंच, अरे ये नहीं, 79 है, छोटा करो। वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। बिल्कुल, वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, तभी तो इसको वॉश किया जाएगा। अगर कोमल नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? तो ये तो हमारा सही मिल गया, क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, धोवन पद्धति। अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं, केवल रंगों की पारदर्शिता आभा सदा बची रह जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, आंसर दिख रहा था। हंच बैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से लिया गया है? तो ये अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से लिया गया है। किससे? अरेबियन नाइट्स से। किस कलाकार ने काष्ठ कपड़े के बने कुटुम काटुम शिल्प कृतियों की रचना की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में है? तो ये कास्ट में है।
आउल एंड बर्ड कास्ट माध्यम में। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर की कास्ट मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित है, तो ये राष्ट्रीय कला गैलरी में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी यानी कि NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है, जो कला भवन शांति निकेतन के 1922-23 में प्राचार्य बने थे, तो कौन, नंदलाल बोस। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण, थोड़ा सा छोटे, अभिकथन और कारण कह रहा है, कथन इसका है कि अवनींद्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उपादानों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे। जी हाँ, जो पेड़ पौधे होते थे, लकड़ियाँ होती थी, पत्तियाँ होती थी, ये सब से इन्होंने मूर्ति करना प्रारंभ किया था। तो ये तो इन्होंने सही कहा है। अब इनका तर्क क्या कह रहा है, तर्क ये कह रहा है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। अच्छा, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 60वें दशक में इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ की, तो इसलिए भतीजे ने भी प्राकृतिक उपादान से शुरू कर दिया। कोई कंपटीशन नहीं था भैया, ए सही है, आर गलत है। कोई कंपटीशन नहीं था, स्वेच्छा से सब हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किए थे। सही बात है, क्योंकि यह फ्रायड मनोविश्लेषण से प्रमाणित थे। नहीं, ये इनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं था, नहीं था, पर इनके चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता था। ये बनाते ही ऐसा थे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण क्या कह रहा है, भारत माता शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप थी। 100% सही है, 1905 में बनाया गया था और इसी से प्रभावित भी हुए थे जो आंदोलन या क्रांतिकारी थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे लोगों में थे जिन्होंने कला माध्यम में स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया। 100% ये भी तो सही है, तो हमारा ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जाओ, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलिस्ट्रेशन में बनाया था, तो अब नंदलाल बोस ने बनाया था। किसने, नंदलाल बोस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1938 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था, तो नंदलाल बोस ने। किसने चित्रित किया था, नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका मुंगेर बिहार खड़गपुर में हुआ था, मुंगेर खड़गपुर में। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए, तो विषय वस्तु क्या है, भारतीय ग्राम्य जीवन है, ये विषय वस्तु था। पोस्टर चित्रण किया था, व्यक्ति चित्रण था। नेक्स्ट है शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है, तो नंदलाल बोस है। कौन है, नंदलाल बोस है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं थे, तो गोपाल घोष नहीं थे। किसके शिष्य थे, ये देवी प्रसाद रायचौधरी के और शैलेंद्र नाथ डे के। कई जगह से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है, पद्म विभूषण से, तो नंदलाल बोस। कौन, नंदलाल बोस 1954 में। चैतन्य का गृह त्याग के चित्रकार कौन है, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। कौन है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे, तो इनके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के इनके चित्र थे। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो लखनऊ के। कहाँ के थे, लखनऊ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, कवि कलाकार कराया है, लेकिन आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। वो एक कवि कलाकार थे, लेकिन आधुनिक चित्रकार के रूप में उनको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर खड़गपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कोई विवाद नहीं करना है, इसमें कोई कमेंट की बात नहीं है,
या कोई गलत सही की बात नहीं है। जिसको स्वेच्छा से कवि कलाकार में टिक करना होगा वो कवि कलाकार करेंगे, जिसको आधुनिक चित्रकार को टिक करना होगा वो आधुनिक चित्रकार करेंगे। किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, सब स्वेच्छा से कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछेंगे तो हम आधुनिक चित्रकार में ही जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सही के साथ जाइएगा। सही के साथ जाने पे अगर आपका गलत भी होता है ना तो आपकी ही जीत होगी, आप उस पर एक फाइल कर सकते हो, पर गलत के साथ आप साक्ष्य नहीं दे पाओगे। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? 1913 में प्राप्त करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा कृति किसकी है? तो ये नंदलाल बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर अधिक दिखाई देता है? तो असित कुमार हल्दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने थ्योरी वगैरह कंप्लीट कराई है तो उसको आप लोग एक बार जा करके वॉच ज़रूर करिएगा। हाँ, बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है, बहुत बारीक बारीक पॉइंट बताई गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो वो मूर्तिकार नहीं थे, मूर्तिकार नहीं थे। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो लखनऊ के। नेक्स्ट है, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है? तो शांति निकेतन से। कहाँ से? शांति निकेतन से। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितिन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी संजना मैम भी वहीं की स्टूडेंट थी। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? सौभाग्य प्राप्त हुआ था लेकिन चितिन्द्रनाथ के उसमें नहीं। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बसु का जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब तालिका को मिलाना है, कूट भी सामने कूट भी रखेंगे ना तो ज़्यादा आराम से हो जाएगा। तालिका को मिलाना है। अमृता शेरगिल, इन्होंने क्या बनाया था? बनाना सेलर। अमृता शेरगिल बनाना सेलर। कहाँ गया? ये है फल बेचने वाली ना, बना। तो ए के साथ 2 कहाँ है? ए के साथ 1 2, सी में भी है, बी में है, तो मतलब इसका काट दो, इस दोनों में देखना है। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस का क्या है? तो इन्होंने नट्टीर पूजा बनाई थी। क्या बनाई थी? नट्टीर पूजा। ए के साथ 3, हाँ ये इसमें है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर उमर खयाम श्रृंखला, विनोद बिहारी मुखर्जी मध्यकालीन संत। ठीक, नेक्स्ट है, टैगोर का व्यक्ति चित्रकृति किसकी है? तो ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी? अवनीन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो ये बंगाल स्कूल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितिन्द्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? तो कौन थे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन? अवनीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किया था किसने? तो चितिन्द्रनाथ मजूमदार ने किया था। किसने? चितिन्द्रनाथ मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो नंदलाल बोस ने की थी। किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया? तो नंदलाल बोस ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित था? तो यामिनी रंजन राय कालीघाट के चित्रों से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से भी सम्मानित था? पद्म विभूषण से। तो नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? तो चितिन्द्रनाथ मजूमदार ने की थी। किसने? चितिन्द्रनाथ मजूमदार ने।
उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहाँ कलाकार के.एन. मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या नाम है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय किस कला से प्रेरित थे? तो ये भारत की लोक कला से प्रेरित थे, यानी कि बंगाल की लोक कला। प्रसिद्ध चित्र भिखमंगे द बिगर के चित्रकार कौन है? तो ये अमृता शेरगिल है। कौन है? अमृता शेरगिल। तीन बहनें किसने चित्रित की? इसको भी अमृता शेरगिल ने चित्रित की, थ्री सिस्टर्स। नेक्स्ट है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सुधीर रंजन खास्तगीर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1957 में। और पद्म विभूषण पहला किसको मिला था? तो नंदलाल बोस को मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो यामिनी रंजन राय को मिला था। कब मिला था? 1955 में मिला था। तीनों को याद रखिएगा जरूर से। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित थे? तो कौन थे? यामिनी रंजन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो ये यामिनी रंजन राय की चित्रकला से प्रेरित थे, प्रेरणा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? तो 1921 में इन्होंने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी। भारतीय घनवादी शैली के चित्रकार कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय या बाबू मोशाय के नाम से जाने जाते थे? नंदलाल बोस। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? तो पेरिस में बनाया था। कहाँ बनाया था? पेरिस में बनाया था। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हंगरी में हुआ था। जिनकी पढ़ाई शिथिल हो गई हो वो फिर से स्टार्ट कर दे, ज़्यादा टाइम नहीं है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी। भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल ने। पहला नाम आपका राजा रवि वर्मा का आएगा। अगर दोनों रहेंगे तो हम राजा रवि वर्मा को ही पहली वरीयता देंगे। चूंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए हम लोगों ने अमृता शेरगिल लगाया है। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और इनके फेवरेट शिष्य थे। वह कलाकार जिसने लोक कला से प्रेरणा ली? तो यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकारों के किस समूह ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो किस समूह ने बनाई थी? हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दर और कुमारी लारचर ने बनाई थी। और भी लोग थे लेकिन ऑप्शन में इतने ही लोग हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? पहले भारतीय प्रधानाचार्य की बात हो रही है तो असित कुमार हल्दर, और ऐसे केवल प्रधानाचार्य पूछेंगे तो नेथेनियल हड हो जाएंगे। हरिपुरा पोस्टर एक शीर्षक है। हरिपुरा पोस्टर एक शीर्षक है, उसका शीर्षक बताइए। तो जमीन जोतने वाले। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक जमीन जोतने वाले किसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित है। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये बंगाल स्कूल से या बंगाल शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन क्या देखने के बाद आया था? तो इन्होंने अजंता की भित्ति चित्र देखा तो इनके जीवन में मुख्य परिवर्तन आया था, तभी इनकी रेखाएं प्रवाहमय हो गई थी। जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था? जीवन प्रवाह नाम दिया था। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? तो अमृता शेरगिल का। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? तो अमृता शेरगिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितिन नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? तो ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो नंदलाल बोस। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित थे? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन? गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने बनाया था। किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। यामिनी राय प्रेरित थे? तो कालीघाट चित्रशैली से यामिनी राय प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का विषपान, शिव का विषपान नामक कृति किसकी है? तो ये नंदलाल बोस की। इनको शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता था। किसने कहा था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनको शिव सिद्ध कलाकार कहा था। खुद को कहा था मुगल सिद्ध कलाकार, इनको शिव सिद्ध कलाकार, और क्षितिजनाथ को संत कलाकार कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता था का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से है? तो ये अति यथार्थवाद से। किससे? अति यथार्थवाद से। प्रसिद्ध चित्रण कार्य द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार का है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किसका? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। तो यामिनी रंजन राय। कौन? यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुनरुत्थान कला आंदोलन यानी कि रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्रण किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल शैली यानी स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? तो कौन थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन? गगनेन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था। तो नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसको हम चाहते तो दो पार्ट में बांट सकते थे, लेकिन हम एक में ही कराना चाह रहे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर एक में ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, एक जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। शाहजहाँ की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल शैली ना इंपॉर्टेंट एक जगह मिल जाएगा। अच्छा, क्या बार बार अलग अलग नंबर पे देखना। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता भी था? पद्म भूषण, सॉरी। तो यामिनी राय। कौन? यामिनी रंजन राय। कब मिला था इनको पद्म भूषण? 1955 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया था? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। किसने? गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। टीजीटी पीजीटी वालों गगनेन्द्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, और इनके अलावा जितने भी हैं सब अवनींद्रनाथ टैगोर पर टिक करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते थे? तो नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित थे? तो यामिनी रंजन राय। कौन? यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। आप आंख भी बंद कर लेंगे ना तो मेरी आवाज़ आपके कान में गूंजेगी, प्रॉमिस करती हूँ। निम्न में से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात था? तो यामिनी रंजन राय। जब बंगाल शैली सोचेंगे तब आपको वीडियो याद आएगी, मेरी आवाज़ गूंजेगी। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। राधिका को किसने चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया था राधिका को? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने। किसने चित्रित किया था? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? प्रारंभिक कला गुरु तो इटालियन कलाकार गिलहार्डी। नायडू किसके थे? ये राजा रवि वर्मा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो कौन थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु शैया पर शाहजहां का चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बसु के चित्रों के भाव तकनीक क्या थे? तो इन्होंने जल रंग एवं टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया था? शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया था? तो इनकी मृत्यु को अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नंदलाल बसु आधुनिक भारतीय कला के संस्थापकों में से एक थे? हाँ या ना? ना, गलत कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने स्थापित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल शैली के कलाकारों का सही कलाकार समूह बताइए। तो क्या है? बंगाल स्कूल की बात हो रही है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना। अवनींद्रनाथ, नंदलाल, असित कुमार हलदर। अवनींद्रनाथ का जन्म 1871, नंदलाल का 1882-83, दोनों आएगा तो 83 लगाएंगे। असित कुमार हलदर का 1891 और क्षितिज मजूमदार का भी 1891 ही था। डेट ऑफ बर्थ इन लोगों का जरूर याद रखिएगा। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसकी है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। किसकी? टैगोर का व्यक्ति चित्र, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आ रही है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, अच्छा ये है, बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती। किस तकनीक से? तो अपनी वॉश तकनीक से, धोवन तकनीक से, प्रक्षालन विधि से। बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? तो वॉश पद्धति। क्या लक्षण है? वॉश पद्धति। इसी के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रचनाकार तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, RNT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु बन गई थी? तो यामिनी रंजन राय की विषय वस्तु बन गई थी, उसी से प्रेरित थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? तो अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बसु को किस विश्वविद्यालय से 1950 में डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ को सामान्यतः किससे संबंधित किया जाता है? तो इनको भारतीय कला का पुनर्जागरण से संबंधित इनको किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठता के क्रम में सजाइए। तो EV हैवेल, अवनींद्रनाथ, मनीषी डे, रामगोपाल विजयवर्गीय। यहाँ तक तो ठीक है, EV हैवेल, फिर रामगोपाल ये गलत हो जाएगा। EV हैवेल, अवनींद्रनाथ, मनीषी डे, इन्हीं दो में देखते हैं। EV हैवेल, अवनींद्रनाथ, EV हैवेल, अवनींद्रनाथ, रामगोपाल विजयवर्गीय। तो देखिए ये आएगा हमारा EV हैवेल 1861 आएंगे, अवनींद्रनाथ इनसे 10 साल छोटे थे 1871, विजयवर्गीय 1905 और मनीषी डे 1912। ठीक है, 12 भी आता है, 9 भी आता है, तब भी तो रामगोपाल विजयवर्गीय से छोटे ही हो जाएंगे ना, विवादित टाइप के हैं ये। नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में बनाया था? तो 37-38 में, 1937 और 38 में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बसु द्वारा सृजित चित्र है, कौन सा है चित्र? हटो, कौन सा चित्र है? तो पार्थसारथी, पार्थसारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विषपान किसने चित्रित किया है? तो नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। धैर्य बनाए रखिए, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस किसकी है? तो ये असित कुमार हलदर की है, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो नंदलाल बोस। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, MM हुसैन, नंदलाल बोस। तो कौन थे? नंदलाल बोस थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रचार के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश लिया? कौन थे? तो नंदलाल बोस 1922-23 में बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है, अभिकथन और कारण है। बस क्या कह रहा है, वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। बहुत सही भाई, एकदम सही है, क्योंकि पानी के द्वारा घुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं और केवल रंगों की पारदर्शिता की सतह पर बची रह जाती है। दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि इसको बार बार धोया जाता है, एक्स्ट्रा कलर जो है उसको निकाल दिया जाता है, फिर बाद में उसको आउटलाइन के द्वारा चित्र को उभार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? कौन थे? तो ये भारतीय चित्रकला के पिता थे, भारतीय चित्रकला के पिता थे। और आधुनिक चित्रकला की बात करेंगे तो अपने RNT आ जाएंगे। क्षितिज नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक बताइए? तो चैतन्य और मोर। क्या नाम है? चैतन्य और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? तो नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता का जन्म शती 2014 में मनाया गया था? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, इनका जन्म 1814 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से वॉश चित्रकला तकनीकी सीखी थी? तो किसने सीखी थी? अब्दुल रहमान चुगताई ने सीखी थी। किसने सीखी थी? अब्दुल रहमान चुगताई ने सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी कला का जीनियस कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कला का जीनियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी होने के बावजूद किसने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने की बात की थी? तो ईवी हैवेल ने क्या कहा था अवनींद्रनाथ से? तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह बताइए? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर। इसको पीछे ही हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? तो अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की पदवी मिली थी। भारत में वॉश तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर एंड चाइल्ड कलाकृति किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। मदर एंड चाइल्ड, माँ, शिशु, माँ और बच्चा नाम से इन्होंने कई कलाकृतियां बनाई और सभी का अलग अलग माध्यम है। इसी वजह से जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अवनींद्रनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? अवनींद्रनाथ की बात हो रही है, उन्होंने जापानी, चीनी, लघु सभी तरह से वो प्रभावित थे, किंतु लोक कला से वो प्रभावित नहीं थे। इसके लिए उन्होंने यामिनी राय को आगे कर दिया था कि जाओ तुम लोक कला से प्रभावित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम ठाकुर शैली, पुनरुत्थान शैली, धोवन शैली, प्रक्षालन शैली आदि नामों से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में अवनींद्रनाथ और गगनेन्द्रनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो ओरिएंटल आर्ट स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण आ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभिकथन और कारण थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्रण किया। तो बिल्कुल सही है, 1905 में। फिर कह रहा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही। भारत माता चित्र जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रही। तो ये भी सही है, यानी कि ए और बी मेरा दोनों सही है, ए और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया उसका नाम बताइए? तो आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। भारतीय परंपरा के आधार पे था जी, सुंदर रंग योजना था, अजंता पेंटिंग से प्रभावित थी, किंतु ग्रीक रोमन कला का प्रतिबिंब इसमें नहीं दिखाई देता। बी सही है, ग्रीक कला का। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक चित्रकार कौन थे? तो
अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, थोड़ा सा छोटा। कथन और कारण कह रहा है कि आदिमवाद तथा पर्यावरण कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। सही है, इसका क्वेश्चन भी बनता है कि शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे, तो आदिमवाद और पर्यावरण, तो ये तो सही है। फिर बी क्या कह रहा है, यानी कि तर्क क्या दे रहा है कि कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी गई थी। क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास स्कूल से स्टार्ट होता है, तो बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया, तो इन्होंने वॉश का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है, तो घनवादी टाइप की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल में। भारतीय शिल्प के षडक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है? युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है, तो ये नंदलाल बोस का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है, तो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य का गृह त्याग किसने बनाया, तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया। किसने? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार, खड़गपुर, मुंगेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जाओ हरिपुरा पोस्टर का कलाकार कौन है, तो नंदलाल बोस है। कौन है? नंदलाल बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है? नहीं है, तो राजा रवि वर्मा का योगदान नहीं था, उसके पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तो ये पेंटिंग नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है, तो ये भी नंदलाल बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण आ गया, छोटा कर लेते हैं बस। नीचे दिए गए जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, पढ़कर बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो अभिकथन कह रहा है कि नंदलाल बोस ने कला भवन में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच सहयोग की प्रणाली विकसित करने का प्रयोग किया था। एकदम सही है, क्योंकि जो शिक्षक कार्य करने से बचने लगे थे विद्यार्थियों को उनसे कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगा, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अभिकथन और कारण आ गया। क्या कह रहा है कि बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था। सही है, क्योंकि यह राजा रवि वर्मा के अकादमिक शैली को नकारते हुए संपूर्ण एशियन महाद्वीप कला की पैरवी करता था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, तो ईश्वरी प्रसाद नहीं है। नहीं है तो कहाँ के हैं, तो ये पटना के कलाकार हैं। कहाँ के? पटना, यानी कंपनी शैली के। भारतीय पुनरुत्थान आरंभ होता है कहाँ से, तो बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ बारिश हो रही है। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने की थी। किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिपुरा पोस्टर किसने चित्रित किया था, तो नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था, तो नंदलाल बोस ने। इसमें कितने चित्र बनाए थे? 22, क्योंकि 22 भाग में विभक्त है ना, तो हर पेज पर एक चित्र इन्होंने बनाया था। नंदलाल बसु किस
संस्था से जुड़े हैं या नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो शांति निकेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छितिन मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये शिक्षक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? तो इन्होंने जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर की पुस्तक सहज पथ के लिए चित्र किसने बनाया है? तो नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं तो वॉश तकनीक यानी जल रंग चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वॉश शैली कहाँ विकसित हुई? तो ये बंगाल स्कूल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठित कलाकार कौन थे? तो ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों पर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है तो रथीन्द्रनाथ, बंगाल शैली के नहीं है रथीन्द्रनाथ, ये कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, वे थे छितिन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है? तो वॉश तकनीक में। किस में हुआ है? वॉश तकनीक में। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, उस विशेषता का नाम है वॉश पद्धति या वॉश तकनीक। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में है? पासिंग ऑफ शाहजहां, तो ये गुआचे माध्यम में। किस माध्यम में? गुआचे माध्यम में। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार, रविन्द्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, राजा रवि, छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो कौन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा या कथन किसका है? तो यह ईवी हैवेल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जोरासांको को पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? राजेंद्र नाथ, ये संबंधित नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ये संबंधित है। छितेंद्रनाथ मजूमदार को संत कलाकार कहा जाता है। छितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? तो इनको संत चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन हैं? कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम में है? तो लिनोकट माध्यम में। किस माध्यम में? लिनोकट माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट की उपाधि बनारस BHU द्वारा दी गई थी? किसको दी गई थी? तो नंदलाल बोस को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता को किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली का शीर्ष कलाकार कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। आज की क्लास आप लोग को कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और
एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, शिथिल मत पड़िए, करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अपने समय पे ही होना है। भले ही आधे पेपर अभी होंगे, आधे पेपर बाद में होंगे, लेकिन पेपर होगा ज़रूर। अब ये देखना है कि कौन सा पेपर होगा। 18-19 की तारीख लगी हुई है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।